मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को डाउट्स है कि भैया नीट 2025 का टफ होने वाला है, फिर इजी होने वाला है या फिर मॉडरेट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके पे नहीं कर रहे हैं कि भैया यार लास्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लास्ट ईयर हमने 625 630 स्कोर किया था, फिर भी हमें कॉलेज नहीं मिला। तो उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर किस बिहाफ पे बनने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सारे मैंने इस डायरी में मेंशन कर दिए। और मेजरली इस वीडियो में वो पोर्शन डिस्कस करूंगा जिस पोर्शन से हो सकता है कि जो बच्चे इस साल 625 630 लेके आए थे, हो सकता है कि इस साल भी वो रुक जाएं, मतलब कि इस साल भी हो सकता है कि ना हो उनका सिलेक्शन। बिकॉज ये जो चेंजेस हैं, अगर ये चेंजेस आपने अपने इंप्रूव नहीं किए, इन पे वर्क नहीं किया, ये क्वेश्चंस नहीं किए, ये टॉपिक्स नहीं किए, तो लिटरली बता रहा हूं बहुत टफ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पेपर टफ है या फिर इजी। पेपर मॉडरेट होने वाला है, टोटली एनसीईआरटी के बेसिस पे बनने वाला है, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ, इसके अंदर जो चीजें मेंशन है वो मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाना, फॉलो करते जाना और हर एक चैप्टर में अप्लाई करते जाना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही आपकी नीट एग्जाम को टफ बनाने वाले हैं। मतलब ये जो पोर्शन है ये आपके प्रैक्टिकल बुक्स में से उठाया गया है, और जो स्टूडेंट इन चीजों को मिस करेगा, जो इन्हें इग्नोर करके चलेगा, नीट एग्जाम उसे इग्नोर करेगा, ठीक है। मतलब एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा उनके लिए। तो इसमें होता क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट हम लोग डील करते हैं। फिजिक्स में जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स है 12th क्लास की 11th क्लास की जितनी प्रैक्टिकल मैनुअल्स है वो आपको उठानी है, उनको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स है उसकी अगर प्रैक्टिकल मैनुअल आप देखो तो उसमें ग्राफ्स है, और वो ग्राफ्स आपके कहां पे मर्ज होते हैं, सेमीकंडक्टर में। तो ग्राफ्स वहां से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकल जो बुक्स हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम आउट होंगे, सबसे पहले ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका एंड रिजल्ट ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे वो लोग, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उसको अजम्पशन क्रिएट किया जाएगा, उसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा और फिर आपको उसे प्रैक्टिकली सोचकर आंसर करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार भैया थ्योरी क्वेश्चन नहीं बन पाते, और स्पेशली असर्शन रीजनिंग तो बन ही नहीं पाते। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे, प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसमें से बनेंगे। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 में से आपको बेस्ट ऑप्शन पिकअप उठाना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस साल। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके कलरिंग रिएक्शन, टाइट्रेशन रिएक्शंस वगैरह जितने भी रिएक्शंस हैं उनके प्रैक्टिकल मैनुअल्स को कर लेना। बिकॉज वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेमिंग रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, कलरिंग रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आप जब एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि हाँ एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बना सकता है। उनके एक्सपेरिमेंट के नीचे जो एक्सरसाइज गिवन होती है वो भी आपको सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ऑफ कोर्स जेन्युइन सी बात है, ट्रू एंड फॉल्स तो पक्का पूछेंगे वो लोग, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन ये तो पूछते आ ही रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायो में आपके ओनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपके 12th क्लास में डीएनए चैप्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में है डीएनए आइसोलेशन, ये एक प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल से लास्ट ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किस स्टेप में होता है, कितने 94 डिग्री 35 जो भी डिग्रीज होती है, टेम्परेचर्स होते हैं, किस स्टेप पे एनिलीन जो भी होते हैं, तो सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। तो बहुत पेपर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड बनने वाला है इस साल। तो अभी जैसे इस साल एनटीओ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेस हुआ था रिलेटेड टू स्कोरिंग, बहुत सारे बच्चों को 720 आए थे, बट इस साल ऐसा नहीं होगा। हाँ हो सकता है 1-2 बच्चे के आए, बट इतने लार्ज अमाउंट में ये शो नहीं होगा, रिजल्ट इतना नहीं आएगा। बट ये चीजें आप लोग याद रखना, अगर आप लोग ये पोर्शन मिस आउट करोगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन मिस आउट करोगे, तो आप अच्छा खासा मार्क्स लूज करोगे, अच्छा खासा, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से करना। इसकी मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। बाय बाय।